सुबह के 5:30 बज रहे हैं। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियों की आवाज़ है और हरे भरे पेड़ हैं। आप देख रहे हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल है। इस बीच में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको क्या जानकारी है, आप भी शेयर करें। और म्यूचुअल फंड आप किए हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या सही है उसमें, क्या गलत है, इस सब की चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। तो म्यूचुअल फंड है क्या? ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड पेचीदे और डरावने लग सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल बुनियादी स्तर पर इसे सरल और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बहुत सारे निवेशकों की धनराशि जमा होने पर ही म्यूचुअल फंड की सृष्टि होती है। इस फंड के प्रबंधन के लिए फंड प्रबंधक यानी फंड मैनेजर नियुक्त होते हैं। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो बड़ी संख्या में ऐसे निवेशकों की धनराशि एकत्रित करता है जिन निवेशकों का एक उभय निष्ठ एक सा उद्देश्य होता है। सबका गोल एक जैसा रहता है। तत्पश्चात विभिन्न विकल्पों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, मुद्रा बाजार संस्थानों और अथवा अन्य सिक्योरिटीज में ये राशि निवेश करती है। हर निवेशकों को इकाइयों का मालिक होता है, जिसको NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, जो फंड के मलकियत यानी मालिकाना हक आपको मिलता है उसमें के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सामूहिक समूह से जो आमदनी या लाभ, जिसे बोल सकते हैं जो प्रॉफिट होता है, उत्पन्न होता है, उसे सही अनुपातों में निवेशकों में वितरित किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी सब लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है, फंड मैनेजर होते हैं, उसे विभिन्न तरह के सेक्टर्स में, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, उसमें पैसा को डालते हैं। तो और उसके बदले में सबको एक NAV दिया जाता है। अब वो मार्केट में बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है और गिरता है तो लॉस होता है। तो ये हुआ एक मोटा मोटी जानकारी म्यूचुअल फंड क्या होता है सरल भाषा में। अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के क्या फायदे होते हैं ये डिस्कस करते हैं। हम में से अधिकांश ही खुद के निवेश का प्रबंधन का ख्याल मात्र से ही घबरा जाते हैं। व्यावसायिक फंड प्रबंधक, जिसे फंड मैनेजर बोलते हैं, कंपनी के साथ ये सुविधा है कि वे शिक्षा, अनुभव और कौशल के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को अंजाम देने हेतु उचित व्यक्तियों को कार्यभार सौंप देते हैं। एक निवेशक की हैसियत से आप खुद अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं या किसी व्यावसायिक फर्म की मदद ले सकते हैं। आप दूसरा विकल्प तब लेते हैं जब आप स्वयं इस कार्य को श्रेष्ठ रूप से करने में असमर्थ होते हैं। हम में से अधिकांश अपने आयकर रिटर्न के लिए किसी पेशेवर की सेवाएं लेते हैं या अपने मकान के लिए हम में से अधिकांश किसी आर्किटेक्ट या वास्तुविद की सेवाएं लेते हैं। आपके पास वक्त और रुचि दोनों की कमी होती है। बहुत कुछ वैसे जैसे आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं तो उसके लिए आप सीखते हैं, उसके लिए आप जानते हैं कि क्या कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, इसलिए आपको एक फंड मैनेजर दिया जाता है। तो आपको फंड म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदा मिलता है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, जो फंड मैनेजर आपको बताते हैं या वो आपके बदले में वो रिसर्च करके जो सही फंड होता है, जो सही इक्विटीज होता है, सही शेयर्स होता है, सही बॉन्ड्स होता है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इसमें फ़ायदा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर आपको मिल जाता है, आपके बदले में वो काम करता है। अब
क्वेश्चन आता है कि मुझे कब से म्यूचुअल फंड में निवेश प्रारंभ कर देना चाहिए, कब से म्यूचुअल फंड में प्रारंभ कर देना चाहिए। यह एक बड़ी खूबसूरत चीनी कहावत है। पेड़ लगाने का सबसे बढ़िया वक्त 20 साल पहले था, दूसरा वक्त आज है। ये चीनी एक कहावत है कि अगर आपको पेड़ लगाना था तो 20 साल पहले लगा लेते, या आज लगाना है तो आज जरूर लगा लीजिए, आज ही कर लीजिए। किसी के पास कोई कारण ही नहीं कि वे निवेश करने में विलंब करे, सिवाय इसके कि उसके पास निवेश हेतु धन नहीं है। इसके अंतर्गत बेहतर है कि म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल हो बजाय कि अपने आप कर लिया जाए। निवेश की कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है। जिस क्षण व्यक्ति कमाने और बचत करने लगता है, म्यूचुअल फंड में निवेश आरंभ हो सकता है। वास्तव में बच्चे भी अपना निवेश खाता म्यूचुअल फंड के साथ खोल सकते हैं, उन पैसों से जो उन्हें कभी कभार उपहार स्वरूप अपने जन्मदिन या त्योहारों पर मिलते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में निवेश हेतु निवेशक के उम्र की कोई ऊपरी सीमा या न्यूनतम सीमा नहीं होती। हालांकि 18 साल के ऊपर आप इन्वेस्ट करें तो ही आपको डीमैट अकाउंट खुलता है, ये इंडिया में ऐसा नियम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जगहों पे बच्चों का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स में कब इन्वेस्ट करें, यानी कोई तय सीमा नहीं है। 20 साल पहले से आप चालू कर लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए हैं, ये चीनी कहावत है, तो आज से कर लीजिए, अभी से कर लीजिए। क्या सभी म्यूचुअल फंड्स जोखिम भरे हैं, ये क्वेश्चन आता है। हमारे प्रत्येक निवेश में जोखिम शामिल है, केवल प्रकृति व डिग्री का अंतर है। यही चीज म्यूचुअल फंड पर भी लागू होता है। जब निवेश पर लाभ की बात होती है, सभी म्यूचुअल फंड्स योजनाओं में समान जोखिम नहीं होते। इक्विटी योजनाओं में भी लंबी अवधि में बेहतर लाभ देने की संभावना होती है, जिससे संपत्ति का निर्माण हो सकता है। याद रखिए, मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, एक जोखिम है, और मुद्रास्फीति को हराने के लिए इक्विटीज सर्वश्रेष्ठ वर्ग है। अगर आपको इन्फ्लेशन को हराना है तो सबसे पहले आपको इक्विटी में आना पड़ेगा। इक्विटी ही इन्फ्लेशन को मात कर सकता है, डिफीट कर सकता है, हरा सकता है, बाकी कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और मुद्रास्फीति को हराने के लिए इक्विटी से सबसे बढ़िया उपाय और कुछ नहीं है आपके पास। और एक तरह से कुछ जोखिम ऐसे हैं जिनको लिया जा सकता है, तो ये ऐसे जोखिम है जिसको लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब जोखिम है, रिस्क है तो आप गाड़ी मार्केट में रोड में निकलता है आदमी, वहाँ भी रिस्क है, लेकिन लोग निकलता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नहीं लगाना है, वहाँ भी लगाना है। दूसरी ओर लिक्विड फंड से जुड़े जोखिम इक्विटीज फंड की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम होते हैं। कम जोखिम लेते हुए और लिए गए जोखिम के अनुसार लाभ पैदा करते हुए लिक्विड फंड पूंजी पर सुरक्षा पर फोकस करती है। तो कहा जाता है लो रिस्क लो गेन। तो लिक्विड फंड ऐसे ही होते हैं, वहाँ पे रिस्क आपका नहीं होता है, आपको 5 से 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, तो रिस्क नहीं है वहाँ पे, तो रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। अगर आपको रिस्क नहीं है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। और कहा जाता है हाई रिस्क हाई गेन। अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है। तो म्यूचुअल फंड किस किस प्रकार के होते हैं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अलग लोगों की अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मौजूद होते हैं। मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं। इक्विटीज या ग्रोथ फंड, जिसे बोलते हैं इक्विटी फंड, ये अधिकांश रूप से इक्विटी अर्थात कंपनी के शेयर्स में निवेश करते हैं। कंपनी के शेयर्स में ये निवेश करता है। इनका मूल उद्देश्य संपदा निर्माण या पूंजी वृद्धि होता है। उनमें उच्च लाभ देने की अच्छी संभावना होती है।
और दीर्घकालीन निवेश के लिए ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उदाहरण के लिए लार्ज कैप फंड वे फंड जो उन कंपनियों में प्रमुखता से निवेश करते हैं जो बड़े स्थापित व्यवसाय वाले हैं। मिड कैप फंड जो मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। स्मॉल कैप फंड जो छोटे आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। मल्टी कैप फंड फंड जो बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों के मिश्रण में निवेश करते हैं। सेक्टर फंड उन कंपनियों में जो सेक्टरियल होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो बैंक में इन्वेस्ट होगा, जैसे आईटी कंपनी है तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसे कहा जाता है सेक्टरियल फंड। क्या इक्विटीज फंड के भिन्न भिन्न प्रकार उपलब्ध हैं? तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। निवेशकों की भिन्न भिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विटीज फंड की जरूरत होती है। इन सभी का व्यापक उद्देश्य लंबी अवधि में लाभ पैदा करना होता है। इससे बेहतर समझने के लिए आइए ओलंपिक खेलों में भेजे गए हमारे दल का निगाह डालते हैं। खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह है और विभिन्न खेलों के लिए कुछ टीमें हैं। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एवं फील्ड पर क्षेत्र के प्रमुख आयोजन होते हैं। हम इन आयोजनों के लिए भी टीम भेजते हैं। इनमें कुछ दौड़ें होती हैं, 100 मीटर वाली, स्प्रिंट से लंबी दूरी की दौड़, जिसमें मैराथन भी शामिल होते हैं। हालांकि सारा दल ओलंपिक खेलों में भाग लेने गया है, लेकिन विभिन्न खिलाड़ियों की शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी सभी म्यूचुअल फंड्स के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो यदि सभी म्यूचुअल फंड योजनाएं पूरे ओलंपिक दल के समान हो तो इक्विटीज फंड उनके भीतर के एक समूह जैसा होता है जो विभिन्न ट्रैक एवं फील्ड आयोजन में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है, ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारी उपश्रेणियां होती हैं। इसी तरह से इक्विटीज फंड के भीतर भी विभिन्न योजनाएं होती हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के जो प्रकार हैं बहुत तरह के होते हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप होते हैं, सेक्टरियल फंड होते हैं और कुछ डेट फंड होते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलता है। तो जहाँ लो रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न आपको कम मिलेगा। हाई रिस्क रहेगा स्मॉल कैप में तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उससे थोड़ा सा कम रिस्क लेना है तो आपको मिड कैप में जाना चाहिए और उससे भी थोड़ा कम रिस्क लेना है तो आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। आपको ये कैसा लगा जानकारी? आप कौन सा फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं? एसआईपी में कर रहे हैं या लमसम में कर रहे हैं? लमसम मतलब होता है एक बार में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसा रिटर्न है आपके फंड का और रिटर्न कैसा होना चाहिए था, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।